तितली हूँ, मैं एक गुलाब हूँ, जी हाँ मैं एक नारी हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफलोंग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं आपकी सहेली तृष्णा चक्रवर्ती और मैं ले आई हूँ ओमेन प्रोग्राम। ये कार्यक्रम आप सुन पाते हैं हर हफ्ते रविवार और सोमवार सुबह 6:30 बजे। इस प्रोग्राम में हम महिलाओं के विकास और उनके अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। हम महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसर प्रदान करने के तरीके पर बात करते हैं। हम महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक कहानियाँ और उदाहरण भी साझा करते हैं। तो सुनिए और जुड़िए हमारे साथ इस सफ़र में, जो महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए समर्पित है। ये कार्यक्रम हर क्षेत्र की महिला की है। आप इस कार्यक्रम में 1 मिनट का वुमेन टाइम सुन पाते हैं। नए हफ्ते नए किस्से। अब आरंभ करते हैं इस कार्यक्रम को वुमेन टाइम के साथ। नमस्ते, मेरा नाम देबोश्री देव है और मैं हाफलोंग दिमा हासाओ में रहती हूँ। हाल ही में मैंने अपने हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम्स हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज से आर्ट स्ट्रीम में 88.6% से क्लियर किया है और मुझे हर सब्जेक्ट्स में लेटर भी मिला है। आगे मैं अपनी बीए की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ। ऐसा मेरा कोई पर्टिकुलर शौक नहीं है, पर मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं पिछले 10 सालों से कथक डांस सीख रही हूँ और मैं फ़िलहाल एक सर्टिफाइड कथक डांसर और एक डांस इंस्ट्रक्टर भी हूँ। फ़िलहाल मैं अपनी CUET की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं आगे अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ। थैंक यू। दोस्तों, आज हमारे वुमेन्स प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो में मौजूद है नॉर्मला होजाई, जो दिमा हासाओ स्पोर्ट्स एसोसिएशन की वुमेन्स टीम की AGS है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। Thank you, Trishna, for having me here. जी, अपने बारे में ज़रा विस्तार से कुछ बताइए। मेरा नाम नॉर्मला होजाई है। मैं हाफलोंग की ही रहने वाली हूँ। मेरा स्कूलिंग वगैरह सब यहाँ से ही हुआ है एंड आई एम AGS of दिमा हासाओ स्पोर्ट एसोसिएशन फॉर वुमेन्स टीम. I constantly actively support for दिमा हासाओ स्पोर्ट एसोसिएशन and I am actively involved in sports activities. And recently we had a marathon race. उसी में भी वुमेन्स का कितना योगदान था आप लोग सब जानते हैं जी। और आगे भी अगर हम लोग का टाइम रहा या कुछ वो हुआ प्रोग्राम हुआ तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ के जाएंगे। जी, ये जानकर बहुत खुशी हुई। आपने बताया कि आपकी स्कूलिंग हाफलोंग में ही हुई है। जी, उसके बारे में ज़रा बताइए। जी, मेरा स्कूलिंग हाफलोंग में ही हुआ है। एक्चुअली मैं सेंट एग्नेस हायर सेकेंडरी से स्कूलिंग किया है फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 9 फॉर सम ट्रेजिडिक इंसिडेंट इन आवर फैमिली छोड़ना पड़ा मुझे एंड दूसरी जगह पे सेंगिया संबोधन स्कूल पे मेरा मैट्रिकुलेट करना पड़ा एंड आफ्टर दैट हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज से ही मैंने परस्यू किया है डिग्री। उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं जॉब कर रही हूँ। जी, आपने जैसे बताया जैसे आप जॉब कर रही है, आपको जॉब किस ईयर में मिला? मुझे जॉब एक्चुअली मैं जॉब पहले से ही करती हूँ। इट वोंट बी राइट टू से कि मैं लास्ट ईयर को ही मेरा जॉब अपॉइंट मिला है बिकॉज पहले से मैं जॉब करती हूँ फ्रॉम 2008 और 9 में स्टार्ट किया है। एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट जॉब भी मेरे लिए जॉब है ऐसा नहीं, ईच एंड एवरी जॉब मैं डेडिकेशन से किया है। तो मैंने फर्स्ट किया था लोंगमांग LP स्कूल पे एज अ टीचर या आफ्टर दैट मैं किया सेंट एग्नेस पे 2 साल किया फॉर प्राइमरी सेक्शन एज टीचिंग किया है वहाँ पे एंड आफ्टर दैट आई गॉट अ चांस टू सर्व एज अ रिसेप्शनिस्ट इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इन हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल। फिर सोचा कि मैंने नहीं मुझे कुछ करना चाहिए तो मैं थोड़ा बिजनेस लाइन पे घुस गई। उसके बाद मुझे ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब रिसेंटली लास्ट ईयर को ही मुझे मिला। जी, ज़रा शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा। मुझे एक्चुअली लोगों के साथ इंटरेक्ट करना मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि मुझे जो जगह पे मुझे काम मिला है आई गॉट टू इंटरेक्ट विद पेरेंट्स, टीचर्स, एवरीवन, स्टूडेंट्स। जब मैंने
टीचिंग स्टार्ट किया वो लोंगमांग पे, वहाँ पे अलग स्टूडेंट थी, वहाँ पे गांव के स्टूडेंट थे, तो वहाँ के तौर तरीके, पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग था। लेकिन मैंने जो पढ़ाई किया है, मैंने जो परस्यू किया है नॉलेज मेरे स्कूल से, कॉलेज से, वही चीज़ मैंने बच्चों को सिखाया है। उसी तरह मैंने वो लोग को कैसे देना है, कैसे पढ़ाना है, मेरे टीचर्स लोग से मैंने जैसे सीखा है मैंने वैसे ही सिखाया। बट जी। फिर कॉन्वेंट पे अलग एनवायरनमेंट हुआ है, वहाँ के टीचर्स लोग के साथ अलग मिल मिलाप वो सब हुआ। फिर उसके बाद हॉस्पिटल पे पेशेंट लोग के साथ इंटरेक्शन, जी। पेशेंट लोग के साथ कैसे बात करना, वो सब वो बहुत हेक्टिक था, बट आई एंजॉयड अ लॉट देयर ऑल्सो। जी, आपने बहुत कुछ सीखा भी है। जी जी, बहुत कुछ। जैसे आपने बताया कि आप बिजनेस में भी आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया है, जी। उसके बारे में ज़रा शेयर कीजिए। एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट जॉब तो मुझे रिसेंटली मिला है, उसके पहले मुझे अभी खुद को इंडिपेंडेंट रखना ज़रूरी है, इसलिए मैं फर्स्ट से आई ट्राइड अर्निंग, आई ट्राइड डूइंग बिजनेस। तो मैंने फर्स्ट रेडीमेड गारमेंट का स्टॉल खोला है ना हाफलोंग मार्केट में, आई वॉज रनिंग। उसके बाद फिर वो प्राइवेट जॉब्स थे सब, तो इसीलिए मैं साइड बिजनेस करने के लिए सोच रही थी। तो मैंने ये प्रोजेक्ट पे काम किया, वो डेल FC जो NL दावलागोफू स्टेडियम के पास है। जी। हाँ, वहाँ पे मैंने वो स्टार्ट किया है, एक बिजनेस रेस्टोरेंट है। तो आफ्टर गेटिंग माई स्टेट गवर्नमेंट जॉब, मैंने ये मेरे सिस्टर को हैंडलिंग करने के लिए वो उसको दे दिया है अभी। बट इफ़ शी नीड्स सम आइडियाज़, इफ़ शी नीड्स सम नॉलेज, तो मैं वो शेयर कर देती हूँ, उसे हेल्प कर देती हूँ। जी जी। एक रेस्टोरेंट खोलना एक जी, जी। ऐसे टाउन में या। उसको चलाना कैसा रहा आपका सफ़र? ये सफ़र भी मुझे एक चैलेंजिंग ही लगा, क्योंकि जब पहले जब ओपनिंग हुआ है, आई कांट इमेजिन ऑल्सो कि इतना रश था कस्टमर लोग का, फिर वो लोग से बात करना और वो लोग का रिव्यूज़ लेना बहुत अच्छा था। और आई वांट टू अपग्रेड एवरीथिंग। जी। अगर मेरे हाथ में हो तो मैं जैसे जैसे अपग्रेड करना चाहती हूँ वैसे ही कर रही हूँ, धीरे धीरे, और आगे भी करती जाऊँगी। जी, आपने जैसे बताया कि जी। आपको लास्ट ईयर जॉब मिला है, जी, जी। GS के पोस्ट में हैं आप, तो वुमेंस टीम के लिए है आप, जी, तो जी। वुमेन्स को कितना ज़रूरी है स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना, ज़रा बताइए। मेरे हिसाब में वुमेंस को अगर चाहे तो वो सब चीज़ में इन्वॉल्व होना है, सब चीज़ इन द सेंस एजुकेशन पर्पस में, सोसाइटी में, फिर स्पोर्ट्स में तो होना ही है। बिकॉज हमारे हेल्थ की भी बात है ना, इफ़ दे आर डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स, वो लोग का हेल्थ भी ठीक रहेगा, एंड हेल्थ इज़ वेल्थ, एवरीवन नोज दैट। मेरे हिसाब में सबको सब स्टेट गवर्नमेंट जॉब होगा, सिविल सर्वेंट्स होगा, ऐसा नहीं है ना। किसी को तो स्पोर्ट्स पे भी आना पड़ेगा, फिर किसी को नर्स होना पड़ेगा, किसी को लाइब्रेरियन होना पड़ेगा, सबका अलग अलग जगह है। तो सब कोई एक ही चीज़ पे वो करना, फोकस करना, इट्स दैट वोंट बी राइट। तो अगर वुमेन्स लोग अगर स्पोर्ट्स में भी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे तो अपना टैलेंट शो कर पाएंगे वो लोग, और आगे बढ़ सकेगा ना स्पोर्ट्स लाइन में भी। जी। इसीलिए मुझे लगता है कि वुमेन्स लोग को जो सोचते हैं कि हम लोग के उम्र हो गया, स्पोर्ट्स पे नहीं आना है, अभी नहीं खेलना है, कूदना मना करते हैं पेरेंट्स लोग, आई थिंक वो बैरियर नहीं होना चाहिए। जी। स्पोर्ट्स के आगे अगर वो बच्चे लोग, अगर वुमेन्स लोग खेलना चाहते हैं तो वो लोग को प्रोत्साहित करना चाहिए ना, कि स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स में भी तुम लोग का जीवन है, स्पोर्ट्स में भी लाइन्स है, ऐसे करके शायद प्रोत्साहित करना है सबको भी। जी बिल्कुल। जी, आपने बताया मैराथन रेस अभी हाल जी ही जी में हुआ है। जी जी, जी उसके बारे में ज़रा बताइए कि कैसे वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया और जीती भी है। जी जी जी। बिल्कुल। एक्चुअली हेवन ब्लू एंड मासाओ स्पोर्ट एसोसिएशन कोलैबोरेट करके ही 100 ईयर सेलिब्रेशन के वो नाम पे ही वो लोग मैराथन रेस, बैडमिंटन, वो सब रखा है, वो लोग ऑर्गेनाइज किया है, और बहुत अच्छी तरह से इवेंट सक्सेसफुल भी गया है। हम लोग ने जितनी कोशिश की थी, जितने वो किया है, सब अच्छे से उभर के आया है हम लोग का इवेंट। जी। तो सक्सेसफुल ही रहा है। बट आप देखा जाए तो ये इवेंट पे हम लोग जितने सोचे थे ना कि 10 से 20 लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे या पार्टिसिपेंट्स आएंगे बाहर से, बट ऐसा नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट शायद 100 अबव पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे, और सिक्किम से आया है, और जो मैराथन पे वुमेन्स के टीम से जो जीते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्किम से है एक,
उसके बाद वेस्ट बंगाल से है, उसके बाद मणिपुर से एक है। जी तो इतनी दूर दूर से आके यहाँ पे जीत के गए हैं, तो इट्स वेरी ऑनर फॉर अस कि बाहर से लोग आके यहाँ पे जीत के जाते जी हैं। बिल्कुल। इसीलिए हम लोग के यहाँ से भी पार्टिसिपेंट्स थे वुमेंस में, जो हमारे हेवन ब्लू क्लब से खेलते हैं फुटबॉल, फिर हॉकी, ये सब। तो वो लोग भी पार्टिसिपेट किया है, बट अनफॉर्चुनेटली ओनली वन हैज़ टू विन। विनर 1 2 3 ही होगा, इसीलिए वो लोग नहीं आ पाए। जी अभी ऑनगोइंग कुछ चल रहा है वुमेन्स टीम के साथ? वुमेन्स टीम के साथ अभी ऑनगोइंग कुछ तो नहीं खास नहीं हो रही है, बट वुमेन टीम्स आर प्रैक्टिसिंग। वो लोग के अभी द बेबी लीग हम लोग ने प्लानिंग कर रही हूँ, अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि वुमेन फुटबॉल टीम फिर स्टार्ट करेंगे। लास्ट ईयर थोड़ा कुछ मैस होके थोड़ा वो हो गया प्रॉब्लम, तो इसी कारण हम लोग वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए थे। तो दिस टाइम हम लोग ने प्लानिंग किया है, कैलेंडर में क्या है कि दिस टाइम वुमेन फुटबॉल टीम फिर स्टार्ट करेंगे। जी तो अभी हम लोग के हेवन ब्लू टीम से और सब जगह से, जैसे कि माईबंग, लांगटिंग, वो सब में हम लोग ने अभी बोलना शुरू कर दिया है कि के लिए फुटबॉल टीम ऑर्गेनाइज होने के लिए। तो वो लोग भी शायद प्रैक्टिस कर रही है। हम लोग के यहाँ के टीम तो सब प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। जी और अभी फ़िलहाल में स्पोर्ट्स चल रहे हैं हम लोग के दिमासा स्पोर्ट एसोसिएशन पे। गोल्डन बेबी लीग स्टार्ट हो गया है, तो अभी उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा फॉर वुमेन्स ऑल्सो। जी आपने अपने जॉब के बारे में और अपने लाइफ के बारे में बताया है। जी हम जानना चाहेंगे आपकी हॉबी क्या है? मेरे हॉबी ईच एंड एवरी फेज में चेंज हो जाता है, बिकॉज हॉबी मीन्स जो काम करके आपको अच्छा लगे वो ही आपके हॉबीज़ है ना। जी आई लव गार्डनिंग, मुझे गार्डनिंग पसंद है, तो मैं वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, सैपलिंग्स, सीडलिंग्स कलेक्ट करती हूँ। फिर एक फेज आया मेरा बेटा जब हुआ मेरा कुकिंग करने का शौक हो गया, उसे अच्छा अच्छा बना के खिलाने के लिए। तो ऐसे करके अभी मैं गार्डनिंग पे थोड़ा फोकस कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा जब स्ट्रेस होती हूँ मैं, या कुछ मेरा मूड अच्छा नहीं रहता, आई गो टू माई गार्डन, स्मॉल गार्डन, एंड मेरा खोदना, मेरा वो फिर से वो रूटीन वो सब ठीक करना, मैन्योर देना, वो सब स्टार्ट हो जाता है। तो आई लव गार्डनिंग। जी ये जानकर बहुत अच्छा लगा हमें। जी जैसे आपने बताया कि जी, कुकिंग जी। भी आपकी हॉबी है, आपको क्या बनाना सबसे ज़्यादा पसंद है? एक्चुअली मुझे फैमिली में अगर किसी को कुछ खाना होता है, जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि आज चिकन करी बनाना है, तो दही चिकन बना देती हूँ मैं। उसके बाद फिर पनीर टिक्का खाने का पसंद है, तो पनीर से कुछ बना देती हूँ। जी ऐसे ही करके वो लोग जैसे इच्छा करते हैं मैं वैसे कर देती हूँ, जितना तक सके। और आजकल के ज़माने पे अगर यूट्यूब पे कुछ नया आता है तो वो बना के नया बना के वो लोग को खिला देती हूँ। जैसे आपने यूट्यूब की बात कही, जी, जी। ये वुमेन प्रोग्राम है हमारा। जी, जी। आप हमें बता सकती है कि वुमेन्स के लाइफ में ये टेक्नोलॉजी कितना वैल्यूएबल रही है? मेरे हिसाब में बहुत। ये यूट्यूब से हम लोग को जैसे कि शॉर्ट टाइम पे अगर कहीं जाना है, कुछ भूल गया या कुछ आइडिया लेना है, तो हम लोग यूट्यूब में खोल के यूट्यूब से बहुत सारा आइडिया ले सकते हैं। वुमेन्स लोग के लिए शायद ये बहुत एक जी। प्रॉफिट चीज़ है। और आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे हमारे यहाँ पे स्किल्स डेवलपमेंट की भी बहुत सारे एड्स आते हैं, जैसे कि टेलरिंग, वो लोग टेलरिंग कर सकते हैं। फिर क्रोसेट भी बनाना सीख सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। फिर म्यूज़िक जिसको इंटरेस्ट है, मी टू रिसेंटली मैंने वायलिन प्रैक्टिस करने स्टार्ट किया है, तो यूट्यूब में देख के ही मैंने स्टार्ट किया है बिगिनर्स के लिए। जैसे यूट्यूब में क्या होता है प्रोसेस, ये सब देख के हाउ टू हैंडल एंड ऑल ना। तो जैसे कि वुमेन्स लोग के लिए टेलरिंग अभी करने के लिए वो लोग फर्स्ट नीडल को घुसाना है, फिर थ्रेड को घुसाना है, ये सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलते हैं। इसलिए बहुत अच्छा है मेरे हिसाब में ना यूट्यूब, ऐसे जी। लगता है। जी आपने यूट्यूब की जानकारी भी दी हमें। जी हम जानना चाहेंगे कि इतने टाइम पीरियड में आपकी लाइफ की जर्नी में आपका बेस्ट मेमोरी कौन सा है? सैड टू से मिस बॉनर इज नो मोर विथ अस। स्कूल लाइफ में जब मिस बॉनर की ट्यूशन पे थी जी एक दिन फॉर माय फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेशन मैंने उसके ट्यूशन भंग किया है भंग किए थे, वो भी फ्रेंड्स के साथ प्लानिंग करके, मम्मी पापा से झूठ बोल के ट्यूशन में जा रही हूँ ऐसे बोल के, बट इट वॉज ओनली वन टाइम। जी आप अब तक में बहुत कुछ कर चुकी है, जी, आप जी। आगे क्या करने का सोच रही है? तो सोचा है, बट पता नहीं ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, बिकॉज फॉर टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने अभी जस्ट रिसेंटली मैंने सोचा है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करूँगी। तो देखते हैं, अच्छा इंस्टीट्यूट अगर आते हैं मेरे यहाँ पे ऑनलाइन पे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करूँगी। जी
जी, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। जी, जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि एक वुमन को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी या है। जी, आप बता सकती हैं वुमन को सेल्फ डिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत। वुमेन को अगर इंडिपेंडेंट होगा तो उसका माइंडसेट अलग होगा, फिर वो कॉन्फिडेंटली वो सोसाइटी में इन्वॉल्व हो सकेगा। एंड व्हेन वुमेन बिकम इंडिपेंडेंट, दे जस्ट डोंट बिकम इंडिपेंडेंट फॉर हर सेल्फ। उसको इंडिपेंडेंट होने से फैमिली को सपोर्ट मिलता है, फिर सोसाइटी को सपोर्ट मिलता है, फिर वो आगे बढ़ने के लिए वो सबको लेके एक साथ आगे बढ़ता है। वुमेन जब इंडिपेंडेंट होता है, शी जस्ट कैरी एवरीवन अलोंग विथ हर। तो इसीलिए वुमेन को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। जी जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। नॉर्मला जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ आप कैसे मैनेज करती हैं दोनों को? इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज मैं एक वर्किंग वुमन हूँ। आई हैव वन सन, आई हैव माई ओन फैमिली, इन लॉज के फैमिली है, फिर मेरी खुद की फैमिली भी है। तो एवरीवन हैज़ 24 आवर्स। तो ये 24 आवर्स में आप किस किस को क्या क्या में मैनेज करके रखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन स्पेशली, अगर आपको कहीं जाना है तो आप एक चीज़ प्लान कर सकते हैं कि मैं अगर ऐसे जाऊंगी तो वहाँ पे देर हो सकती है, तो आई शुड डू माई हाउस होल्ड चोर्स ना। तो हाउस होल्ड के काम सब थोड़ा थोड़ा लिपटा के यू कैन गो देयर एंड अगेन यू कैन कम बैक एंड यू कैन स्टार्ट योर लेफ्ट ओवर चोर्स। तो अगर प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को आप एक साथ मिला के चलना ज़रूरी है, चलना चाहते हो, तो यू शुड मैनेज योर टाइम। जी, फर्स्ट आप टाइम कैसे मैनेज करना है ये देखना है, प्रायोरिटी देना है सब चीज़। काम को भी प्रायोरिटी रखना है, काम को भी प्रायोरिटी देना है, और आपका पर्सनल लाइफ को भी एक पे भारी नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आपने देखे हैं? आई हैव फेस्ड मैनी चैलेंजेस बिफोर दिस जॉब। आई हैव अप्लाइड मैनी टाइम्स, आई डिडंट गेट, आई फेल्ड, स्टिल देन आई डिडंट लूज होप। मैंने आगे और भी एग्ज़ाम देती गई फ्रॉम सिंस 2009 और 10 आई थिंक। आफ्टर माई डिलीवरी मैंने स्टार्ट किया, मैंने जॉब अप्लाई करने की। मेरा मॉडल डाउन नहीं किया खुद के ऊपर, मैंने ट्राई करते गए तो अभी मिला। चैलेंजेस के बारे में बताऊं तो हाँ, चैलेंजेस तो मुझे बहुत मिला है। मेरा जो मैंने पहले बताए थे कि मेरा रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप थी ना हाफलोंग मार्केट में, वो एक टाइम पे पूरा ख़त्म हो गया था। तो फिर उसे रीसेटअप करने के लिए बहुत मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। मुझे एक एक करके सब चीज़ जुड़ना पड़ा, और मेरा बेटा भी तब छोटा था। जी, तो मुझे उस वक्त बहुत बहुत डिफ़िकल्टीज हुआ है मुझे, और चैलेंजेस भी बहुत आया है। वो एज गॉड्स ग्रेस मैं सब चैलेंजेस पार करती गई। उसी वक्त मैंने ठान लिया कि व्हाट एवर बी इट, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं मेरे लाइफ में, आई विल फेस इट, ऐसे बोल के मैंने कंटिन्यू किया, एंड नाउ आई एम हियर। जी, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। और अब हम हमारे प्रोग्राम के अंत में आ चुके हैं। जी जी जी, तो जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वाले जो श्रोताएं हैं सबको आप एक मैसेज दें अपनी तरफ से। मेरे तरफ से मैसेज होगा कि स्पेशली फॉर वुमेन, प्लीज़ आप लोग अपने आप को कम मत समझिए किसी से भी, एंड रिमेंबर एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज के बैरियर में नहीं रहना है, आप लोग को आगे बढ़ना है। और आजकल के जनरेशन बहुत एडवांस हो गया है, बहुत टेक्नोलॉजी नया नया निकल गया है, तो उसी के साथ आप लोग भी बढ़ते जाइए ना। आप लोग के नॉलेज भी आप लोग परस्यू कीजिए। बहुत एक्टिविटीज़ है लाइफ में, बहुत चैलेंजेस आएंगे, तो उसी के हिसाब से आप लोग को बनना है। आप लोग वो चैलेंजेस कैसे फेस करेंगे। सो इफ़ यू फील, ट्राई इट अगेन, सेकेंड टाइम ऑल्सो यू ट्राई इट अगेन, बट वन डे यू विल विन। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू। जी, और मैं निर्मला जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। जी। और आशा करते हैं आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो और आप जो चाहते हैं वो ज़रूर पूरा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आशा करते हैं ये कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
सुनिए और जुड़िए हमारे साथ इस सफ़र में। देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब मुझे यानी तृष्णा चक्रवर्ती को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।